जब स्वर्गदूतों के बारे में कहा जाता है कि वे हमसे मिलने आते हैं, तो अक्सर यह माना जाता है कि वे हमारे दैनिक जीवन में हमारा मार्गदर्शन करने या हमें आश्वस्त करने के उद्देश्य से कुछ संकेत या संदेश छोड़ते हैं। यहाँ 7 अचूक संकेत दिए गए हैं जिन्हें अक्सर स्वर्गदूतों की उपस्थिति के प्रमाण के रूप में व्याख्यायित किया जाता है। कुछ ऐसा है जिसे बहुत से लोग अनुभव करते हैं, लेकिन तुरंत इसे स्वर्गदूतों का संकेत नहीं समझते। चलिए असामान्य स्थानों पर दिखाई देने वाले नंबर 7 पंखों से शुरू करते हैं। जब आप किसी पंख, विशेष रूप से सफेद पंख को ऐसी जगह पर पाते हैं जहां वह बिल्कुल भी नहीं लगता है, तो इसे स्वर्गदूतों से आप तक एक सीधी रेखा के रूप में सोचें। यह कोई यादृच्छिक खोज नहीं है, यह एक गहरा संकेत है। भौतिक दुनिया में एक फुसफुसाहट है कि आप एक सतर्क देखभाल करने वाली नजर के नीचे हैं। चाहे वह आपके किचन काउंटर पर चाबियों के बीच में हो, आपकी कार के फर्श पर पड़ा हो, या यहां तक कि व्यस्त शहर के फुटपाथ पर भी पाया गया हो, वह पंख एक शक्तिशाली प्रतीक है। ऐसा लगता है जैसे देवदूत कह रहे हैं कि हम यहां हैं, तुम अकेले नहीं हो और तुमसे प्यार किया जाता है। सफेद पंख अपने शुद्ध और हल्के रंग के साथ आशा और शांति की किरण की तरह है। एक पंख को पाना एक उत्साहवर्धक अनुस्मारक हो सकता है, खासकर उन क्षणों में जब आप खोया हुआ, अकेला या मार्गदर्शन की आवश्यकता महसूस कर सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे आपके अभिभावक देवदूत ने आपके रास्ते में एक संकेत स्तंभ गिरा दिया है, आपको आश्वस्त करते हुए कि वे पर्दे के पीछे से समर्थन और सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। सफेद पंख की सरल शांत सुंदरता के माध्यम से व्यक्त किया गया स्वर्गदूतों का यह संदेश आपके अंतर्ज्ञान को ध्यान से सुनने, जिस यात्रा पर आप हैं उस पर भरोसा करने और यह याद रखने के लिए प्रेरित करता है कि आप प्यार और मार्गदर्शन से घिरे हुए हैं, यहां तक कि उन क्षणों में भी जब आप अलग थलग महसूस कर सकते हैं। ये चिंतन करने, सांस लेने और अपने दिल को अपने रास्ते में भेजे जा रहे संदेशों के लिए खोलने का आह्वान है। तो अगली बार जब आपको कोई पंख अचानक मिले तो एक पल रुकें। इसे अपने अभिभावक देवदूत की ओर से कंधे पर एक कोमल थपकी माने, जो आपको आपकी ताकत, आध्यात्मिक क्षेत्र से आपके जुड़ाव और आपके चारों ओर मौजूद सुरक्षात्मक आलिंगन की याद दिलाती है। नंबर 6, आपके कानों में बजना। क्या आपने कभी अपने कानों में अचानक तेज आवाज का अनुभव किया है जिसका कोई स्पष्ट स्रोत नहीं है? यह सिर्फ एक क्षणभंगुर ध्वनि से ज्यादा हो सकता है। ये स्वर्गदूत हो सकते हैं जो आपका कान पकड़ने की कोशिश कर रहे हों। इस अप्रत्याशित बजने को कई लोग एक दिव्य धक्का मानते हैं, स्वर्गदूतों द्वारा अपनी उपस्थिति का संकेत देने और आपसे संवाद करने का एक तरीका। इसे ईश्वर से आने वाली रिंगटोन के रूप में कल्पना करें, जिसे विशेष रूप से आपको रुकने और भौतिक से परे दुनिया के करीब सुनने के लिए डिजाइन किया गया है। यह स्वर्गदूतों द्वारा गलत नंबर डायल करने के बारे में नहीं है, यह एक जानबूझकर दिया गया संदेश है, शायद आपको अपने अंतर्ज्ञान पर ध्यान देने, अपने वर्तमान मार्ग का पुनर्मूल्यांकन करने, या बस आपको यह याद दिलाने के लिए प्रेरित करता है कि आप कभी अकेले नहीं हैं। यह घटना अक्सर निर्णायक क्षणों में उभरती है, जो एक बीकन या वेकअप कॉल के रूप में कार्य करती है। ऐसा लगता है जैसे देवदूत कह रहे हैं, अरे हम यहाँ हैं और हमारे पास आपके साथ साझा करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण है। यह अधिक गहराई से ट्यून करने, उस मार्गदर्शन को सुनने के लिए एक संकेत है जो एक ऐसे क्षेत्र से दिया जा रहा है जो अभी दृष्टि से बाहर है। नंबर 5, प्रकाश की चमक या देखने वाले गोले। क्या आपने कभी ऐसी तस्वीरों में अचानक प्रकाश की चमक या धब्बेदार गोले देखे हैं जहां नग्न आंखों से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था? इन दृश्य घटनाओं को अक्सर स्वर्गदूतों की उपस्थिति के संकेत के रूप में देखा जाता है। स्वर्गदूतों के लिए हमारी भौतिक दुनिया में अपनी उपस्थिति को झांक करने का एक तरीका। इन चमक और गोले को हमारी वास्तविकता को फोटोबॉम्ब करने के स्वर्गदूत के तरीके के रूप में सोचें, एक सौम्य लेकिन विस्मयकारी अनुस्मारक कि वे हमारे साथ हैं, हमें देख रहे हैं और हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। ये प्रकाश विसंगतियां, चमकीली चमक या धीरे धीरे चमकते हुए गोले दृश्य संकेतों के रूप में काम करते हैं। एक तरह का आकाशीय मोर्स कोड संकेत देता है कि हम अकेले नहीं हैं। वे तब प्रकट हो सकते हैं जब आप कम से कम इसकी उम्मीद करते हैं, एक साधारण क्षण को दिव्य के साथ संबंध के एक असाधारण अनुभव में बदल देते हैं।
चाहे वह जरूरत के समय में एक सुकून देने वाली चमक हो या अचानक आपकी नजर में आने वाली चमक, ये सिर्फ प्रकाश की चाल से कहीं ज्यादा है। उन्हें देवदूत ऊर्जा की अभिव्यक्ति माना जाता है। जब आप प्रकाश की इन चमकों को देखते हैं या इन गोलों को कैमरे में कैद करते हैं, तो इसे एक संकेत के रूप में लें कि देवदूत आसपास हैं, जो अपना मार्गदर्शन, सुरक्षा और समर्थन दे रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे वे कह रहे हैं, यहाँ देखो, हमारी उपस्थिति को महसूस करो। यह दृश्य घटना हमें रुकने, अपनी वर्तमान परिस्थितियों पर विचार करने और साझा किए जा रहे मार्गदर्शन और संदेशों के प्रति खुले रहने के लिए आमंत्रित करती है। नंबर 4, अचानक गर्मी या तापमान में बदलाव महसूस करना। जब आपको अचानक बिना किसी कारण के गर्मी महसूस हो या आपके आसपास के तापमान में कोई खास बदलाव नजर आए, तो इसे स्वर्ग से मिलने वाला आलिंगन समझें। यह आरामदायक अनुभूति जो कहीं से भी आती है, अक्सर एक देवदूत के आलिंगन के रूप में व्याख्या की जाती है। कल्पना करें कि एक देवदूत आपको अपने पंखों में लपेट रहा है, आराम, सांत्वना दे रहा है और आपके जीवन में अपनी प्रेमपूर्ण उपस्थिति का भौतिक अनुस्मारक दे रहा है। यह अप्रत्याशित गर्मी या तापमान में बदलाव, हीटर या सूरज की किरणों जैसे किसी भी तार्किक स्रोत से रहित आपके संरक्षक स्वर्गदूतों की ओर से भौतिक क्षेत्र में एक कोमल फुसफुसाहट की तरह है। यह उनकी उपस्थिति को झांत करने का उनका तरीका है, बिना देखे सबसे सीधे तरीके से आपके जीवन को छूना। यह गर्मी आपको अकेलेपन, संदेह के क्षणों के दौरान या जब आप मार्गदर्शन और समर्थन की तलाश कर रहे हों, तो आश्वस्त करती है। इस देवदूत जैसी गर्मी को महसूस करना एक मौन संदेश प्राप्त करने जैसा है, जो कहता है, आप अकेले नहीं हैं, हम यहीं आपके साथ हैं। यह आपके अदृश्य समर्थन तंत्र की एक गहरी याद दिलाता है, जो हमेशा हमारी भौतिक वास्तविकता के पर्दे के पीछे मंडराता रहता है। जीवन के उतार चढ़ाव के दौरान आपको सांत्वना देने और मार्गदर्शन करने के लिए तैयार रहता है। नंबर 3, अप्रत्याशित स्थानों पर सिक्के ढूंढना। उन स्थानों पर सिक्के ढूंढना जहां उन्हें तार्किक रूप से नहीं होना चाहिए, ब्रह्मांड से छोटे छोटे संकेत पाने जैसा है, जो विशेष रूप से आपके स्वर्गदूतों द्वारा आपको भेजे गए हैं। ये सिर्फ यादृच्छिक पेनी या क्वार्टर नहीं है, इन्हें आश्वासन और मार्गदर्शन के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। चाहे वह सुनसान रास्ते पर पड़ा एक सिक्का हो, आपकी खिड़की पर एक निकेल हो, या किसी दराज में रखा एक क्वार्टर हो जिसे आप शायद ही कभी खोलते हो, ये सिक्के समर्थन और प्रोत्साहन के संदेश देते हैं। यदि इन सिक्कों पर कोई तारीख या संख्या अंकित हो जो आपके लिए व्यक्तिगत अर्थ रखती हो, तो इसका महत्व और भी गहरा हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे स्वर्गदूत संवाद करने के लिए अपनी दिव्य मुद्रा का उपयोग कर रहे हैं, कह रहे हैं, हम यहाँ हैं, हम आपके साथ हैं और हम आपकी देखभाल कर रहे हैं। ऐसे सिक्के ढूंढना आपके विश्वास को बनाए रखने, सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ते रहने और यह भरोसा करने के लिए एक प्रेरणा हो सकती है कि आप सही रास्ते पर हैं, भले ही आपको हमेशा ऐसा महसूस न हो। ये दिव्य चिन्ह याद दिलाते हैं कि आप जीवन के उतार चढ़ाव को अकेले नहीं झेल रहे हैं। देवदूत अपनी उपस्थिति का एक ठोस संकेत दे रहे हैं, एक छोटा लेकिन शक्तिशाली प्रतीक कि आपकी देखभाल की जा रही है और हमारे अपने दायरे से परे मार्गदर्शन किया जा रहा है। नंबर 2, किसी की मौजूदगी या सुकून देने वाले स्पर्श का एहसास होना। ऐसा महसूस होना कि कोई आपके साथ है जब आप बिल्कुल अकेले हों, या आपके कंधे या हाथ पर किसी सुकून देने वाले स्पर्श का एहसास होना अक्सर आपके देवदूतों की ओर से एक सीधा आश्वासन माना जाता है। यह अदृश्य लेकिन स्पर्शनीय उपस्थिति शांति और आराम की तत्काल भावना ला सकती है, जो हमेशा आपके साथ रहने वाले देवदूत के समर्थन की गहन याद दिलाती है। यह अनुभव संचार के एक मौन लेकिन बेहद शक्तिशाली रूप की तरह है। कल्पना कीजिए कि कोई देवदूत धीरे से आपको याद दिलाने के लिए हाथ बढ़ा रहा है कि आप इस समय अकेले नहीं हैं। चाहे वह कठिन निर्णय का सामना करते समय आपके हाथ पर पड़ने वाला स्पर्श हो, या दुख के क्षण में आपके कंधे पर हल्का दबाव हो। ये संवेदनाएं अदृश्य मार्गदर्शन और साथ के संकेत हैं जो आपकी यात्रा में आपका साथ देते हैं। ऐसे क्षणों को अक्सर निर्णायक बिंदु के रूप में वर्णित किया जाता है, जो न केवल आराम प्रदान करते हैं बल्कि साहस और स्पष्टता की गहरी भावना भी प्रदान करते हैं। ऐसा लगता है जैसे देवदूत फुसफुसा रहे हों, हम यहाँ हैं, आपके ठीक बगल में,
जो कुछ भी आता है उसमें आपका मार्गदर्शन करने और आपकी रक्षा करने के लिए तैयार है। अगली बार जब आप इस आरामदायक उपस्थिति या स्पर्श का अनुभव करें तो अपने आप को रुकने दें और इसे स्वीकार करें कि यह आपके अभिभावक देवदूतों के आपके लिए प्यार और समर्थन का एक मूर्त प्रकटीकरण है। यह एक आश्वासन है कि आप पर नजर रखी जाती है, आपसे प्यार किया जाता है और आप कभी भी अकेले नहीं होते, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। नंबर 1, सपनों में सहज ज्ञान युक्त भावनाएं या संदेश। अपने सपनों में सहज ज्ञान, संदेश या मार्गदर्शन प्राप्त करना ईश्वर से सीधे जुड़ने जैसा है। जब देवदूत सपनों के माध्यम से संवाद करना चुनते हैं तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह अवस्था हमारे दिमाग को आध्यात्मिक संचार की सूक्ष्मताओं के प्रति अधिक खुला और ग्रहणशील बनाती है। ये सपने अविश्वसनीय रूप से ज्वलंत हो सकते हैं, प्रतीकों, भावनाओं या सीधे संदेशों से भरे हुए जो आराम प्रदान करते हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं या चुनौतीपूर्ण स्थितियों में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। संचार का यह रूप गहराई से व्यक्तिगत है और सिर्फ आपके लिए तैयार किया गया है। ऐसा लगता है जैसे देवदूत सही क्षण का चयन कर रहे हैं, जब आप सबसे अधिक आराम कर रहे हों और आपकी चेतना की बाधाएं कम हों, ज्ञान, मार्गदर्शन या आश्वासन देने के लिए। चाहे वह किसी समस्या का समाधान हो जिससे आप जूझ रहे हों, उथल पुथल के बीच शांति की भावना हो या किसी जटिल स्थिति की अचानक समझ हो, ये संदेश आपका मार्गदर्शन और समर्थन करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। सपने इन दिव्य फुसफुसाहटों के लिए एक पवित्र स्थान बन जाते हैं, एक ऐसा स्थान जहां देवदूत जागृत दुनिया के शोर और व्याकुलता के बिना अपने संदेश दे सकते हैं। यह याद दिलाता है कि नींद में भी आप अकेले नहीं हैं, आप पर नजर रखी जा रही है और आपका मार्गदर्शन किया जा रहा है और पर्दे के पीछे से देवदूत आपकी यात्रा में मदद करने के लिए काम कर रहे हैं। अगर आपको स्वर्गदूतों के संकेतों के बारे में यह वीडियो दिलचस्प लगा या अगर यह आपके अपने अनुभवों से मेल खाता है तो कृपया इसे लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।